Yes, everybody. In the last lecture, we were discussing regarding that the second degree non-homogeneous equation either represent a straight line or a conic section. I hope you remember that. तो पहले बात कर लें, what was second degree non-homogeneous equation? ax square plus by square plus 2hxy plus 2fy प्लस इज इक्वल टू, सो ये वो इक्वेशन है जहां से हर कोनिक सेक्शन ड्राइव हुआ है. यस और नो? सर्कल में हम इसकी बात कर चुके हैं जहां पे h0 था. अग्री करते हो इस बात को? फिर हमने उस दिन बात की थी कि अगर यहां पे डेल्टा 0 है तो इट रिप्रेजेंट्स a pair of straight line. I hope you remember this. ठीक है जी. और मैंने कहा था हमारा स्ट्रेट लाइंस का अभी कॉम्पिटिटिव पार्ट पेंडिंग है, तो हम इस पे बहुत डिटेल में चर्चा तब भी करेंगे. बट अगर डेल्टा मेरा नॉन जीरो है, अगर डेल्टा मेरा नॉन जीरो है तो ये रिप्रेजेंट करता है कोनिक सेक्शन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉनिक सेक्शन. सही है. और कॉनिक सेक्शन के मैंने बताए थे 4 रिजल्ट. आई होप यू रिमेंबर. सबसे पहला था पैराबोला, और पैराबोला में रिलेशन दिए थे, क्या थे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. वेरी गुड. उसके बाद था हमारा हाइपरबोला. हाइपरबोला में क्या था? एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन, और दुनिया इसको ये भी कहती है एच स्क्वायर अपॉन ए बी इज ग्रेटर देन 1. आहो, ये तो एक्सेंट्रिसिटी जैसा दिख रहा है. उसमें भी ई ग्रेटर देन 1 था. याद है कि नहीं? साथ साथ लगे हाथ उस पर भी बातें कर लें. ई ग्रेटर देन 1, यहां पे ई. ठीक है. उसके बाद अगला था एलिप्स. एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी मीन्स एच स्क्वायर अपॉन ए बी इज लेस देन 1, और ई यहां पे क्या था? ओ सॉरी जी, लेस देन 1. और लास्ट केस किसका था? सर्कल का. ये स्पेशल केस था. इसमें क्या था? h इज इक्वल टू 0. सबसे पहले ये कंपोनेंट खत्म हो जाता है उसमें. h0 a इज इक्वल्स टू b. वेरी गुड. सही है जी. यहाँ पे हमने चर्चा कर ली थी. फिर हम जाते जाते कहते भाई डेल्टा तो बता दो सर. इन द मीनवेल 10 मिनट ऊपर हो गए थे और अगली क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो मैं रुक गया था वहाँ पे. अब बात करते हैं डेल्टा है क्या. डेल्टा भी जाते जाते मैंने हल्का सा हिंट दे दिया था कि +2 का एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट, जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ लिया होगा. तो मैंने कहा था इसका बस अभी तक इतना याद कर लो कि यहाँ पे लिखो ए बी और सी, यहाँ लिखो एच और एच, यहाँ लिखो जी और जी, और यहाँ लिखो. आई होप यू रिमेंबर दिस. अब इसको लर्न कैसे करना है वो समझना. हम इसको रो 1 से एक्सपैंड करने जा रहे हैं. क्या? रो 1 से एक्सपैंड कर. ये डिटर्मिनेंट लगा रहा हूं. डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूं. तो डेल्टा में आपने पहले ए लिख लेना है, फिर एच लिख लेना है, और फिर जी लिख लेना. लिख लिया? बोलिए. पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा पॉजिटिव होता है. अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं. मैं जब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर कराऊंगा तो इसकी पूरी थ्योरम बेस तक जाऊंगा, ये बने कैसे फॉर्मूले. अभी के लिए +1 के लिए इतना ही काफी है. अब यहां लगनी है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. किस चीज का? क्रॉस मल्टी. वो समझिए. ए कहां है? ए बिलोंग्स टू कॉलम 1 एंड रो 1. तो कॉलम 1 और रो 1 को मन में हाइड कर दो. ये छोटी सी एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बचती है. तो आप क्या करोगे? b इंटू सी माइनस एफ स्क्वायर. b इंटू सी माइनस, ये आपने कर लिया होगा फिजिक्स में. तो ये बना बी सी माइनस एफ स्क्वायर. सही है. अब h के दौरान मैंने इसको और इसको हाइड कर दिया. भुवनेश, इसको और इसको हाइड कर दिया. तो ये बना बेटा h इंटू सी माइनस एफ इंटू जी. तो ये बना एच सी माइनस एफ जी. क्या है बात समझ आई? वेट कर, मैं तेरे को वापस कनेक्ट करता हूँ उस चीज में.
ध्यान से समझ, ये बी था। हाँ, मैंने जब बेटा इसको और इसको हाइड कर दिया, सिर्फ ये 4 बचे। नहीं सर वो कह रहा है दो है ना। कौन सा एच? ये वाला एक के साथ। हाँ तो है, तो मैंने ये वाला रो 1 लेना ना एक्सपैंड, तभी तो ए एच और जी लिखा। ठीक है, तो ये हाइड हुआ, ये हाइड हुई रो, तो बचा गया एच इंटू सी एच सी माइनस एफ इंटू जी एफ जी। अब ये जो हाइड किया है इसको वापस रिमूव कर दें। ठीक है, क्योंकि अब बात आ गई जी वाले कॉलम और रो की। जी का कॉलम ये, रो ये, तो अब क्या करोगे? दिस इंटू, बोलो बोलो, वेरी गुड, एच एफ माइनस बी जी। सही है जी। अब मैं इसको अगर ओपन करूं तो डेल्टा बना मेरे पास ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस एफ जी एच प्लस एफ जी एच। तो ये ट्वाइस ऑफ एफ जी एच बन गया, बोलिए यस और नो। और बचा क्या मेरे पास? माइनस बी जी स्क्वायर, माइनस बी जी स्क्वायर, माइनस ही कर रहा हूं बेटा। क्या ये बात समझ आई? एंड दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। और मेरे को तो ये रिजल्ट नहीं याद हुआ कभी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ ये लगाता हूँ, मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेता हूँ। कहानी पकड़ में आई? रट्टा क्यों मारना है इतनी बड़ी चीज़ का? अंडरस्टैंडेबल। डिटर्मिनेंट निकाल लो, को वैल्यूज पुट करो, आंसर आएगा, केस क्लोज। अंडरस्टैंडेबल। तो अगर ये है तो मैं कह सकता हूँ कि इट रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक सेक्शन। और ऑन दिस इंफॉर्मेशन देयर इज अ वन क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। पहले ये नोट कर लिया आपने? एक बार क्विकली नोट करिए। यस एवरीबडी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ। उसने कहा व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं रचिता, ये क्लियरली नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, यस और नो? अगर ये नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो 100% ये किस टाइप की होगी? ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये इस फॉर्म की होगी तो मुझे ये देखना है, मेरा a बन चुका है 13, h बन चुका है -9, b बन चुका है 37, g बन चुका है 1, f बन चुका है 7 और c बन चुका है -2। क्या ये बात भी सबको समझ आ गई? श्योर। अब कोई भी ऐसी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री की मेरे को या तो स्ट्रेट लाइन देगी या तो क्या देगी, तो दैट मीन्स दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ये भी याद क्लियर है? तो डेल्टा निकालने के 2 तरीके, एक तो फॉर्मूला याद करो, जो मैंने कहा मेरे को तो मुश्किल लगता है, याद होगा फॉर्मूला था ए बी सी प्लस माइनस ए बी सी। हाँ आगे आगे मैं और इजी कर रहा हूँ, मैं एक बार मैं पूरा लिख लूँ फिर बात करते हैं। 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। अब मैंने याद किया हुआ है पर मैंने आपको बोला मैं फंसता हूँ, वाकई में कई बार फंस जाता हूँ। मुझे तरीका क्या याद किया हुआ, पहले ए बी सी, ठीक है, फिर एफ जी एच क्योंकि 2 बार आता है, 2 उसको दे दिया, फिर ए बी सी लिख दे, एक के साथ एफ स्क्वायर, एक के साथ जी स्क्वायर, एक के साथ एच स्क्वायर। तो मैं इंग्लिश में क्या चलता है, ए बी सी इकट्ठे होते हैं और एफ जी एच इकट्ठे होते हैं। मैं याद करने के तरीके बनाए हूँ मैं, सही है? इज दैट क्लियर? तो ये करने के लिए डेल्टा क्या बना मेरे पास, ए बी सी क्या बना, 13 37। कोई मैं प्लीज़ मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन कर ले यार, मेरे पास इतना टाइम है नहीं। एफ की जगह क्या आ गया 7, जी की जगह आ गया 1 और एच की जगह आ गया -9 माइनस ए एफ स्क्वायर 13 इंटू 49 माइनस बी जी स्क्वायर 37 इंटू जी स्क्वायर 1 माइनस सी एच स्क्वायर -2 इंटू एच कितना था -9 का स्क्वायर 81। सही है? सो डेल्टा क्या बना, -962 126 50 13 650 962
जीरो है 962 जीरो आ रहा है, नहीं आ रही। पता नहीं। 53 इज 650, एक 13 कम कर लो 637, ठीक है, -37 प्लस 126 नहीं 162। ये तो वैल्यू बहुत नेगेटिव आ रही है, -1400। सो विच इज नॉट इक्वल टू 0। सुन लो, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन। अब अगली कहानी, मजा आता कि अगर 0 आ जाता मैं सीधा लिखता, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बट अगर ये कोनिक सेक्शन है तो कौन सा है, कौन सा है के लिए मुझे h चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, क्योंकि रिलेशन है h² और ab का। सही है, हमेशा रेशियो निकाल लो, h² अपॉन ab। h कौन है, आप 1600 बोल रहे हो, मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को नॉन जीरो सुनना था। सही है, वो आप पे छोड़ दिया मैंने। तो h² बना मेरे पास 9 का स्क्वायर 81, AB 13 इंटू करना 37 इंटू 13। वैसे बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है कि नहीं, नहीं 4, हाँ 81 से तो बड़ी है, 481 है। अब देख रवलीन कहती है 81 काटो 1/4 आंसर। ठीक है, क्या ये वैल्यू लेस देन 1 है? अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो ये क्या है, ये एलिप्स है। करिए आंसर नोट।